श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति के आधार पर जय जयकार में थोड़ा सा कंजूसी रहा है। मैं किसी युग की बात नहीं, इसी कलिकाल कलयुग की बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आप सब लोग एकनाथ जी महाराज के नाम सुने होंगे। एकनाथ जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत हुए, जो दक्षिण भारत में वह संत हुए। एकनाथ जी महाराज के पास एक व्यक्ति गए। उन्होंने एक गूंगा को देखा। हम लोग भी गूंगा को देखते हैं, लेकिन इस पर कुछ चिंतन नहीं करते हैं। एक गूंगा को देखा, मन में सोचने लगा यह गूंगा क्यों है, क्यों नहीं कुछ बोल पा रहा है, इस बात को कौन बताएगा। तो दौड़े दौड़े वह व्यक्ति एकनाथ जी महाराज के पास गए। एकनाथ जी महाराज से कहा, महाराज आप तो संत हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके यह बात बताइए महाराज, कुछ व्यक्ति जन्म काल से गूंगा और बहरा क्यों जन्म लेता है। जो गूंगा होता है उनको सुनाई भी कम देता है। कहा कुछ व्यक्ति जन्म काल से गूंगा और बहरा क्यों जन्म लेता है। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, आहा तुम बहुत सज्जन हो, तुम बहुत सुशील हो। अरे तुम्हारा जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा के आधार पर जो जो चलेगा सबों का जीवन मंगलमय होगा। महाराज तब जल्द बताइए, देर क्यों। कहा सृष्टिकर्ता का क्या नाम है जानते हो, सृष्टि कौन किया है। कहा पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने। कहा ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, सभी जीव जंतु को मुंह में बोली बोलने की शक्ति दिया, उसी परमात्मा ने इस मानव का भी सृष्टि किया है। मानव को सिरमौर बनाकर भेजा है, सभी जीव जंतु के ऊपर शासन करता है। उसी परमात्मा ने ऐसे साधु महात्माओं का सृष्टि किया जो बचपन से ही साधु स्वभाव का होता है। किसी न किसी के माध्यम से समाज के बीच में जा जाकर महापुरुषों का जय जयकार करने के लिए कहता है, महापुरुषों का गुणगाथा सुनाता है। कुछ व्यक्ति महापुरुषों का गुणगाथा को मनोयोग पूर्वक नहीं सुनता है, महापुरुषों का जय जयकार नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को गूंगा और बहरा बनाकर भेजता है। तो ऐसा अवसर पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के कृपा से हम लोगों को मिल रहा है। ऐसा अवसर को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। तो महापुरुषों का जय जयकार बुलंद स्वर से कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो माता जनकवती, जिसने में ही को जन्म दिया, माता जनकवती की गोद में ऐसा खेला लाल, जिनकी अमृत बानी सुनकर दुनिया भई निहाल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सर्वप्रथम मैं सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत, जिनका कहना था, जिनका वाक्य था, जाहि स्वर चले ताहि पग आगे दी जाए, एक टक्कर कालों से ली जाए। कालों से टकराने वाले संत, अपने भक्तों को हर संकटों से बचाने वाले सद्गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ। उन्हीं के हृदय अवतार संत सम्राट महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को मैं बारंबार तत्मस्तक करता हूँ। संत मत के महान विभूति, ऐसे महान विभूति, संतों के हृदय सम्राट, सरल स्वभाव के, गरीबों दलितों नीच शवों के दिल में अपना भक्ति की ज्योत जगाने वाले पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। और साधु सन्यासी को अपने ऐसे
वैराग युक्त वाणी से साधु सन्यासी को उत्पन्न करने वाले, साधु सन्यासी को बनाने वाले पूज्यपाद स्वामी पटेल जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पूज्य स्वामी पंचानंद बाबा, पूज्य स्वामी करुणानंद बाबा, पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा और विद्वान मेन संचालक रणधीर बाबू अध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं और प्रमुख भी रह चुके हैं। ऐसे विद्वान मेन संचालक यहाँ के सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं भक्तिमयी धर्मशिला बहनों, सबों के अंतःकरण में बैठे परमात्मा का परम अंश मैं उस जीवात्माओं को बारंबार नमन करता हूं। अभी का जो जटिल विषय है, अभी का जो गहन विषय है, वह अभी हम सब लोग पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव का संवाद को सुन रहे थे। पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी संसारिक व्यक्ति को बेचैनी, दुखी, व्याकुलता में देखकर वह भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। मैंने तो सृष्टि कर दिया, लेकिन मेरा ही सृष्टि किया हुआ जीव परेशानी हालत में, बेचैनी हालत में, व्याकुलता में पड़ा हुआ है। उस जीव का कल्याण कैसे होगा? उस जीव का उद्धार कैसे होगा? कौन सा काम करने से यह कल्याण होने वाला है? भगवान शिव से पूछ रहे हैं। भगवान शिव से इसीलिए पूछ रहे हैं, भगवान शिव ध्यानी थे, भगवान शिव तपस्वी थे, ज्ञानी थे, सत्संगी थे, जिन्होंने आंतरिक साधना करता हो, जिन्होंने सत्संग का सहारा लिया हो, उसी को यह ज्ञान हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। भगवान शिव अभी योग सीखो उपनिषद से सुन रहे थे। योग हीनम कथम ज्ञानम, योग और ज्ञान दोनों का सहारा लेने के लिए कह रहे हैं। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अगर अपना उद्धार चाहते हैं, आवागमन की जंजीर को मिटाना चाहते हैं, आवागमन की बेड़ी को तोड़ना चाहते हैं, जिस काम के लिए हमें यह जीवन मिला है, दरअसल में वह काम करना चाहते हैं, तो जो यहाँ सप्ताह दिनों से जो है क्या कहता है, आंतरिक साधना के साथ साथ ऐसे संत मत के महान विभूति पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के सानिध्य में आंतरिक साधना किए, वही तो जीवन का सार है, वही तो जीवन का आधार है, वही तो योग का सही युक्ति है। वह आंतरिक साधना, अपना कल्याण की साधना किए। साथ साथ यह जो सत्संग चल रही है, यह सत्संग भी जो है यह ज्ञान है, वह योग, यह ज्ञान। 7 दिनों तक आंतरिक साधना, ऐसा नहीं कि यही 7 दिन अनवर्त रूप से चलना चाहिए। 7 या 2 दिन का अधिवेशन से हमें यही संकल्प लेना है। आज दूसरे दिन के प्रथम पाली के अधिवेशन में हम सब लोग बैठे हुए हैं, हमें यही संकल्प लेना है। 7-2-9 राजा परीक्षित को श्राप मिला था, 7 दिनों में तुम्हारा यह शरीर छूट जाएगा, और हम लोगों को भी उसी 7 दिनों में जाना है। दिन तो 7 ही होता है। 7-2-9 हमें कहता ताने नव द्वारा हो रामा अति ही मलिन ठामा। इस 9 द्वार से हमें निकलना है। इस 9 द्वार से हम कैसे निकलेंगे, क्या करना पड़ेगा? ये 9 द्वार से अगर निकलना चाहते हैं तो कैसे निकलेंगे? तो इसी योग के माध्यम से 9 द्वार से निकलेंगे। हम सुनाते हैं त्रेता युग में मात्र एक लक्ष्मण को शक्तिमान लगी थी, लेकिन इस कली काल कलयुग में प्रत्येक मानव को शक्तिमान लग गया है। लक्ष्मण को शक्तिमान से मुक्ति दिलाने हेतु, छुटकारा दिलाने हेतु सुसैन वैद्य के द्वारा 4 तरह का जड़ी बताया गया था,
और लक्ष्मण को सबसे पहले बिसल करनी जड़ी पीस कर पिलाया गया। जैसे बिसल करनी जड़ी पीस कर पिलाया गया, लक्ष्मण के शरीर में बहुत ढाल तलवार तीर धनुष लगा था। वह ढाल तलवार तीर धनुष में विष चढ़ाया जाता था, पूरे शरीर विषहित हो गया था। जैसे बिसल करनी जड़ी पिलाया गया, शरीर से विष निकल गया। दूसरे नंबर में लक्ष्मण को अस्थि संचारनी जड़ी पीस कर पिलाया गया। अस्थि संचारनी जड़ी क्या काम किया? लड़ाई के संग्राम क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में हार पैर मोचरा गया था, टेढ़ा हो गया था, टूट गया था, वह सीधा हो गया, जुट गया अस्थि संचारनी जड़ी पिलाते ही। तीसरे नंबर में लक्ष्मण को स्वर्ण करनी जड़ी पीस कर पिलाया गया। स्वर्ण करनी जड़ी क्या काम किया? पहले ऐसा सोने, ऐसा लड़ाई के क्रम में, युद्ध के संग्राम क्षेत्र में जो बहुत ढाल तलवार तीर धनुष लगा था, पूरे शरीर में घाव घूस का दाग पड़ गया था। जैसे स्वर्ण करनी जड़ी पिलाया गया, सोने ऐसा सुहावना शरीर हो गया। अंत में लास्ट में लक्ष्मण को मृत संजीवनी जड़ी पीस कर पिलाया गया। जैसे मृत संजीवनी जड़ी पीस कर पिलाया गया, लक्ष्मण जोश में, होश में, खरोश में आकर कहने लगा, दुष्ट पापी मेघनाद कहाँ हो? किस माँ की आंचल में छुप गया? सामने या युद्ध कर। यह तो त्रेता युग की बात रही। मैंने कह रहा था यह कलिकाल कलयुग में प्रत्येक मानव को शक्तिवान लग गया है। वहां तो मेघनाद के द्वारा लगा था, हम लोगों को किनका द्वारा लग गया है? काल का द्वारा शक्तिवान लग गया है। हम लोग काल के ग्रास्त बने हुए हैं, काल के गाल से बचना चाहते हैं। तो वहां धौलागिरी पर्वत पर से जड़ी लाया गया था। संसार में वह धौलागिरी पर्वत खोज लीजिए, कहीं मिलने वाला नहीं है। आंख बंद करने के बाद जो सामने काला पहाड़ दिखता है, वही तो धौलागिरी पर्वत है। वहीं पर अनेक तरह की संजीवनी बूटी है जो पूज्य बाबा ने हमें साधना के क्रम में, दीक्षा के समय जड़ी बताने का काम करते हैं। कहते हैं सदगुरु के वचनों पर सिर्फ विश्वास करेंगे, वैद्य के जड़ी जितना काम नहीं करता है, उससे कहीं अनंत गुना अधिक सदगुरु के वचनों से कल्याण होता है। सद जो है संत मत का जो साधना पद्धति है, सबसे पहले मानस जप या बिसल करनी जड़ी का काम करता है। लेकिन वह जड़ी को हमें किस तरह से जपना होगा? कहा जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश हो जाएगा। नाम का अगर हृदय से उच्चारण करेंगे तो, लेकिन हृदय से उच्चारण होना चाहिए, जिस तरह से धूर पर प्रहलाद मीराबाई सहजोबाई ने जप की थी। इसके बाद बिसल करनी जड़ी है मानस जप। अनेक तरह की जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत के ज्वाला में जल रहे हैं, वह विष समाप्त होने लगेगा। इसके बाद अस्थि संचारनी जड़ी है। वह अस्थि संचारनी जड़ी क्या है? संत मत का साधना पद्धति मानस ध्यान। जिस पवित्र रूप का ध्यान करेंगे, वह पवित्र गुण आपके अंतःकरण में आने लगेगा। मानस ध्यान करने के लिए हमें सुतीक्ष्ण ऋषि से सीखना चाहिए। जब वनवास काल में प्रभु श्री राम थे, हम लोग सुनते हैं किसी के आश्रम नहीं गए थे। किनके आश्रम गए थे? माता सबरी के आश्रम गए थे। यही सुनते हैं, माता सबरी के तो आश्रम गए ही थे, लेकिन बहुत ऋषि मुनियों के आश्रम गए। बहुत ऋषि मुनि के क्रम में भगवान एक दिन सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम चले जा रहे थे। उनको पता चला आज भगवान आ रहे हैं। अब राह देखने लगा, भगवान तो कहीं दिखता ही नहीं है। पता चला था भगवान आ रहा है, तो चलते चलते जिधर से भगवान आ रहे थे उधर ही चल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर चला गया, कहीं भगवान तो दिख ही नहीं रहा था। एक जगह समतल पवित्र जगह देखा, अपना आसनी बिछाकर ध्यान करने लगा। हम लोग ध्यान क्यों करते हैं? किस लिए ध्यान करते हैं? ध्यान का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ध्यान के पीछे? ध्यान करते क्यों हैं? ध्यान जो करते हैं काल के मुख से बचने के लिए, काल के गाल से बचने के लिए। कहते हैं काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई है तो रोई है पछताए रे। अगर ऐसा अवसर हाथ से निकलेगा तो पश्चाताप करके रोना पड़ेगा। यह मानस ध्यान है। ध्यान करने लगा तो अपने अंदर में अपने प्रभु को देखने लगा। जिस दिन अंदर में अनुभूति होने लगेगा, बाहर का चकाचौंध उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इसके बाद स्वर्ण करनी जो जड़ी है वह दृष्टि साधना। यही तो योग की क्रिया है।
यह दृष्टि साधना को हमें करना है। दृष्टि साधना हम कैसे करेंगे? पूज्य बाबा से मैंने सुना है, सरल स्वभाव के पूज्य बाबा इतने सरल स्वभाव के हैं। ध्यान की जो विधि है, ध्यान के विधि के बारे में पूज्य बाबा पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज बहुत सरल ढंग से समझाते हैं। दृष्टि साधना किस तरह से करना चाहिए। दोनों भवों के बीच अपने दृष्टि को एक बित्ता की दूरी पर टिकाना चाहिए। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक बार मुझसे पूछा कि एक हाथ में कितना अंगुल होता है? मैंने झट से कहा हुजूर 5 अंगुल। हुजूर तो हंसने लगे पूज्य बाबा, और कई एक महात्मा लोग थे हंसने लगे। हम आश्चर्यचकित में पड़ गए, हंसने की क्या बात है, एक हाथ में तो 5 ही अंगुल है। मुझे आश्चर्यचकित में देखकर कहा एक हाथ में 5 अंगुल नहीं रहता है, एक हाथ में 24 अंगुल रहता है। फिर नाप कर बताया, एक बित्ता की 12, एक बित्ता में 12 अंगुल होता है, नाप कर बताया। तो पूज्य बाबा कहा करते थे दृष्टि साधना एक बित्ता की दूरी पर अपने दृष्टि को स्थिर करो। मैंने कहा हुजूर नाप कर करेंगे? कहा अंतर गगन आकाश में कैसे नापोगे? अरे अपना सूरत ख्याल रहना चाहिए, स्वतः इंगला पिंगला नामक एक बित्ता की दूरी पर दृष्टि स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी शाही स्वामी जी महाराज सिर्फ कह रहे हैं ऐसा करने के लिए। तब कौन कह रहा भाई? परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज भी इसी बात को कहते हैं, पदावली में कहते हैं द्वादश अंगुल धीरे धीरे करी ठहराई। 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टि को दृढ़ता पूर्वक ठहराना चाहिए। इसके बाद मृत संजीवनी जो है नादानुसंधान का क्रिया है, परमात्मा की ओर से आवाज हो रही है, हम जीवात्मा को परमात्मा ने पुकार रहे हैं। पूज्य बाबा से विस्तार रूप से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।